तो जितने भी मेरे दोस्त आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप एक ना एक चीज़ तो नई ज़रूर सीख कर जाओगे वीडियो से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज भाग की। तो भाग को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न, या फिर एक दूसरे नाम से भी जानते हैं हम इसको डिवाइड। डिवाइड कहें या डिवीज़न कहें, बात मतलब एक ही है, दोनों का भाग। आपने देखा होगा इसको हम इस तरीके से निशान में भी लिखते हैं, अंश बट्टे हर यानी कि बट्टे के रूप में भी लिखते हैं, और ये भी इसका निशान है जो कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे समझने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए, ये भाग का निशान है जैसे, तो इधर वाला जो हिस्सा होता है ना भाग के बाहर वाला, जिसे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाजक, और जिसमें भाग देते हैं जो अंदर लिखा जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। इधर जो हमारे पास आता है हल करने के बाद उसको बोलते हैं हम भागफल, और नीचे हमारे पास जो भी बचता है सॉल्व करने के बाद उसको बोलते हैं शेषफल। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें हम 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा भाजक, यहाँ लिखा है ना भाजक, भाजक, और अंदर वाला हो जाएगा भाज्य। देख रहे हैं आप, इधर जो भी हमारा हल करने के बाद आता है उसको बोलते हैं हम भागफल, और नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो भी बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। समझ गए बात? तो शुरू करते हैं आगे। ये भाग का निशान है, तो क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये लिखा है ना क्वेश्चन 8 भाग 2, तो इसका मतलब है मुझे 2 का 8 में भाग देना है, ना कि 8 का 2 में, 2 का 8 में। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 है और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी बट्टे में, अंश बट्टे हर के रूप में, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। इसका मतलब है 2 से ये 8 कितनी बार कटेगी, 4 बार, तो काट देंगे तो इसको उत्तर हो जाएगा 4। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 का 8 में भाग, पीछे वाली संख्या का हमेशा अगली वाली संख्या में भाग दिया जाता है, ना कि अगली वाली का। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको एक बात समझनी है। सबसे पहले ये 8 लिखिए, तो 8 का टेबल हमें पढ़ना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 से ज़्यादा ना जाए। पूरे में नहीं पढ़ना, 8 का पढ़ना है, 9 से ज़्यादा ना जाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगी 9 से ज़्यादा। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 9 से ज़्यादा ना जाए, कम रह जाए या फिर बराबर आ जाए। तो 8 एकम 8। अब 9 में से 8 घटाएंगे तो उसके बाद हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, 9 में से 8 घटाया तो 1, और ये वाला 1 मैंने यहाँ उतार लिया, तो मेरे पास कितने हो गए 11। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 11 से ज़्यादा ना जाए, फिर 8 एकम फिर 8। ठीक है, अब 11 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3, ऊपर से उतार लेंगे अब हम यहाँ 5। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 35 से ज़्यादा ना जाए, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 बार करेंगे, 8 चौक 32, यानी कि 8 4 जा 32। फिर इसको हम घटाएंगे, 5 में से 2 गए तो बचेंगे हमारे पास 3। ठीक है, अब अगली बार में हम 8 उतार लेंगे यहाँ पर, यानी कि एक एक अंक को उतारते चले जाते हैं। 8 उतार लेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 38 से ज़्यादा नहीं आए, तो 8 चौक फिर 32, फिर 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, और अगली बार में हम इस वाली 0 को यहाँ उतार लेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब, 60 से ज़्यादा न जाए, 8 सत्ते 56, यानी कि 8 7 जा 56। फिर हम 0 में से तो 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे यहाँ 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 4, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 जाएगा नहीं, तो हमारे पास यहाँ शेषफल आ जाएगा 4। मैंने आपको पीछे भी बताया था, उधर वाली संख्या भाजक, ये भाज्य, इधर वाली भागफल, और नीचे वाला हमारा जो भी बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा शेषफल। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना।